बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है और फिर उसके मुख्तलिफ टाइप्स मैंने बताए थे। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम छोटे चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। हम उन चीज़ों को देखते हैं जो कि हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते, लेकिन फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख पाते हैं। इसके बाद फिर माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स मैंने बताए थे। एक उसमें है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप लाइट का इस्तेमाल करता है और चीज़ों को देख लेता है। लाइट कोई भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी से जो जनरेट की गई लाइट है वो भी हो सकती है। इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके चीज़ों को हमें दिखा सकता है। उसके जरिए हम इलेक्ट्रॉन को यूज करके चीज़ों को देख सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स मैंने बताए थे। एक उसमें है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें इंटरनल इमेज दिखा देता है किसी भी चीज़ का, और उसके मुकाबले में जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बता देता है। लाइट माइक्रोस्कोप का पावर बहुत ज्यादा कम होता है, उसका मैग्निफिकेशन पावर भी बहुत ज्यादा कम है और उसका रिजोल्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा कम है। लेकिन उसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन पावर भी बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ उसका रिजोल्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो था माइक्रोस्कोप के हवाले से। आज हमारा टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, कि ये सेल थ्योरी आजकल जो हमारे पास मौजूद है ये किस तरीके से आई है और इसके पीछे किन किन साइंटिस्ट का हाथ है और मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया है जो कि ये थ्योरी हमारे पास वजूद में आई है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि सेल किसने डिस्कवर किया था। तो सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सबसे पहले उन्होंने सेल को डिस्कवर कर दिया और जब उन्होंने सेल को डिस्कवर कर लिया तो उसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि इस सेल के अंदर मजीद क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि उन्होंने तो सेल को डिस्कवर कर लिया, बस उसने अपना काम कर लिया। लेकिन उसके बाद मजीद साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने फिर देखना शुरू कर दिया कि उसके अंदर मजीद अंदर क्या क्या होते हैं। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है एंटन वैन लेeuwenhoek, और इसका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में भी किया है कि उन्होंने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया था और उसके जरिए फिर वो मुख्तलिफ चीजों को देखता था। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप बना लिया तो उन्होंने फिर क्या कर दिया कि पॉन्ड वाटर को उन्होंने देख लिया उस माइक्रोस्कोप से, तकरीबन 300 टाइम्स उनको जूम करके देख लिया और उन्होंने वहां पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देख लिए। उस पॉन्ड के वाटर में उन्होंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देख लिया उस टाइम पे, और उसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूलिस का। मैं दोबारा बता देता हूं कि एंटन वैन लेeuwenhoek ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उस माइक्रोस्कोप के जरिए जब उन्होंने पॉन्ड वाटर को जूम करके देख लिया तो उन्होंने वहां पे यूनिसेल्युलर क्रिएचर्स या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देख लिए और उसी टाइम पे उन्होंने उसको एनिमल क्यूलिस का नाम दिया। इसके बाद 1831 में 1831 में एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है मैथियस श्लाइडन, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 1838 में ये बता दिया कि जितनी भी प्लांट्स हमारे पास मौजूद है सारे के सारे प्लांट्स सेल से बने होते हैं, उसकी बॉडी सेल से बनी होती है। 1838 में मैथियस ने क्या कर दिया, उन्होंने ये बता दिया कि जितनी भी प्लांट्स हमारे पास मौजूद है उन सारे के प्लांट्स की बॉडी वो बनी होती है, सेल से बनी होती है। इसके बाद 1839 में थियोडर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये एनिमल्स के बारे में कहा कि जितने भी एनिमल्स हमारे पास मौजूद होते हैं ये सारे के सारे एनिमल्स की बॉडी सेल से बनी होती है। तो बेसिकली इन दो साइंटिस्ट ने बता दिया, 1838 में मैथियस और 1839 में थियोडर ने ये बता दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी सेल से बनी होती है। तो ये थे मुख्तलिफ साइंटिस्ट जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ अपना काम कर दिया और उसके बाद फिर ये सेल थ्योरी हमारे पास पेश हो गई। और ये सेल थ्योरी फिर पेश हुई, किसने पेश कर दी, मैथियस और थियोडर ने ये सेल थ्योरी पेश कर दी हमारे लिए। तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि ये सेल थ्योरी ऐसी कोई सेल थ्योरी नहीं है कि मतलब बस दो साइंटिस्ट आ गए उन्होंने अपना काम कर दिया और सेल थ्योरी पेश कर दी। इसके पीछे बहुत ज्यादा साइंटिस्ट की मेहनत है और उसी मेहनत की बदौलत और उसी कामों की बदौलत फिर इन दोनों ने ये सेल थ्योरी पेश कर दी। क्योंकि अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर रॉबर्ट हुक ने अगर सेल डिस्कवर नहीं किया होता तो फिर ये सेल थ्योरी हमारे पास वजूद में नहीं आती। अगर रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर नहीं किया होता तब भी ये पॉसिबल नहीं थी। लेकिन बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने काम किया, अपने अपने वक्तों में अपने अपने हिसाब से काम कर दिया और फिर एट द एंड मैथियस और थियोडर ने सेल थ्योरी को पेश कर दिया। तो जब सेल डिस्कवर हुआ तो उसके तकरीबन 2 सेंचुरीज के बाद यह सेल थ्योरी पेश कर दी गई।
सेल थ्योरी के अंदर 3 पॉइंट्स मौजूद होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ऑल एनिमल एंड प्लांट मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी एनिमल्स होते हैं और जितने भी प्लांट्स है सारे के सारे बने होते हैं सेल से बने होते हैं, उसकी बॉडी सेल से बनी होती है। लेकिन उसमें फिर कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह, और उसके मुकाबले में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर है। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स ये मल्टीसेलुलर होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जितने भी एनिमल्स है और जितने भी प्लांट्स है उसकी बॉडी बनी होती है सेल से बनी होती है, मुख्तलिफ किस्म के सेल से। तो फिर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ उसमें मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके बाद दूसरी पॉइंट आती है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेल्स हमारे पास मौजूद है वो सारे के सारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। कि सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट का मतलब क्या है? तो स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि ये उसका स्ट्रक्चर बना देती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है ये उसका स्ट्रक्चर बना देती है, इसके साथ साथ ये फंक्शन भी उसके अंदर कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी जिस्म मौजूद है, हमारी जिस्म बनी हुई है, तो ये सेल से बनी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि एक एक सेल मिलके जिसने हमारे जिस्म को बनाया है। तो इसका मतलब यह है कि सेल हमारा स्ट्रक्चर यूनिट हो गया। सेल ने हमारे स्ट्रक्चर को बनाया है, सेल ने हमारे बॉडी को बनाया है। और उसके बाद फंक्शनल का मतलब यह है कि हर एक इंडिविजुअल सेल हमारे बॉडी के अंदर अपना अपना काम कर रही है। जितनी भी सेल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है वो अपना अपना काम कर रही है। मिसाल के तौर पर हमारे स्किन सेल्स हमारे प्रोटेक्शन करते हैं, इसके साथ हमारे डाइजेस्टिव सेल्स जो होते हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं, साथ साथ में रिस्पायरेटरी सेल्स वहां पे रिस्पायरेशन का काम करते हैं। तो मुख्तलिफ सेल्स फिर अपने अपने फंक्शंस भी करते हैं। तो अगर ये सेल्स नहीं होते तो ये फंक्शंस फिर पॉसिबल नहीं होते। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं दोबारा बता देता हूं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल का मतलब यह है कि ये हमारे जिस्म को बना देती है। हमारे जिस्म का जो स्ट्रक्चर है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, ये इसी सेल की वजह से बनी हुई है। इसके मुकाबले में फंक्शनल का मतलब यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शंस होते हैं उसमें हर एक सेल इन्वॉल्व होता है। हर एक सेल अपना अपना काम वहां पे करती है। मैंने बता दिया, स्किन सेल्स अपने काम करते हैं, डाइजेस्टिव सेल्स का अपना काम है, रेस्पिरेटरी सेल्स का अपना काम है। तो इसी वजह से ये सेल्स मिलके हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और ये हमारे स्ट्रक्चर को भी बना देते हैं और हमारे फंक्शंस को भी कर देते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल्स है ये पुराने सेल से आ जाते हैं, पुराने सेल से ये वजूद में आते हैं। कौन से प्रोसेस की मदद से? सेल डिवीजन की मदद से। अब यहाँ पे सेल डिवीजन किसे कहते हैं? तो सेल डिवीजन को इंशाल्लाह हम डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेल डिवीजन का मतलब यह है कि जिसमें एक सेल खुद को डिवाइड कर लेती है दो सेल्स में, 2 में या 4 में डिवाइड कर लेती है। तो जब सेल खुद को डिवाइड कर लेती है इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। एक सेल से 2 सेल बनते हैं या एक सेल से 4 सेल्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जितने भी नए सेल्स आते हैं, जितने भी नए सेल्स मौजूद है, ये पुराने सेल्स से आते हैं। पुराने सेल्स जो कि मौजूद थे उनसे नए सेल्स बनते हैं। लेकिन कौन से प्रोसेस के नतीजे में बनते हैं? ये बनते हैं सेल डिवीजन प्रोसेस के नतीजे में। अच्छा, अब मैं दोबारा बता देता हूं कि इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी और सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी का मतलब यह है कि बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए मुख्तलिफ वक्तों में और उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों पे आके अपना अपना काम कर दिया और उस हिसाब से फिर ये सेल थ्योरी पेश की गई। तो सबसे पहला काम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर कर दिया। उसके बाद एंटन मैन हुक आया और उन्होंने तालाब के जो पानी होते हैं, जो पॉन्ड वाटर है, उनको ऑब्जर्व कर लिया और वहां पे उन्होंने यूनिसेलुलर क्रिएचर्स देख लिए और उनको उन्होंने एनिमल क्यूलिस का नाम दिया। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आ गया और उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। उसके बाद 1838 में मेलियस आया और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी प्लांट्स मौजूद है यहाँ पे ये सारे सेल से बने होते हैं, इसकी बॉडी सेल से बनी होती है। फिर 1839 में एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है ट्यूडर, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एनिमल्स भी जिस तरह प्लांट्स, इस तरीके से एनिमल्स की बॉडी भी बनी होती है सेल से। इसके बाद फिर ये तो सारे पॉइंट्स लोगों ने पेश कर दिए। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके दरमियान में भी गुजरे हैं। कुछ ने ऑर्गेनेलिज को डिस्कवर किए हैं और कुछ ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया है, कुछ ने मुख्तलिफ किस्म के काम उन्होंने किए हैं बेसिकली। लेकिन ये जो मैंने बताई दिए थे ये मेन पॉइंट्स है उसमें, और ये जो मेन काम है ये इन्हीं साइंटिस्ट ने किया था। इसके बाद फिर ये दो साइंटिस्ट मेलियस और ट्यूडर, उन्होंने सेल थ्योरी पेश कर दी। तो ये सेल थ्योरी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बेस पे पेश नहीं कर दी, ये सेल थ्योरी उन्होंने पेश कर दी कि जितने भी पहले काम
काम हो चुका है उसको उसको अपने सामने रखा और फिर उसके साथ साथ अपने काम को भी अपने सामने रखा और फिर सिल थ्योरी पेश कर दी। सिल थ्योरी के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट उसमें ये है, जितने भी एनिमल और प्लांट्स होते हैं ये सारे के सारे बने होते हैं सेल से। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद है इसकी बॉडी किस चीज से बनी होती है, ये होती है सेल से। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या हमारे बॉडी को या प्लांट्स को, ये उसके बॉडी को भी बना देता है, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, और उसके साथ साथ उसके अंदर जितनी भी फंक्शंस है उसके बॉडी के अंदर ये भी सेल्स करते हैं। तो ये हमारे स्ट्रक्चर को भी बना देता है और हमें सपोर्ट भी देता है, हमें फंक्शन भी प्रोवाइड कर लेता है। इसके बाद न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल होते हैं वो सारे के सारे पुराने सेल से वजूद में आते हैं सेल डिवीजन प्रोसेस की मदद से। सेल डिवीजन मैंने बता दिया कि एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 में या 4 सेल्स में डिवाइड होता है और इसी तरीके से नए सेल्स वजूद में आते हैं। तो ये तो था आज के लिए इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।